हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 213 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए, पीएचपी की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्टेटमेंट सिखाई थी जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमने कहीं जगह यूज भी किया, प्रोजेक्ट में भी यूज करके दिखाया मैंने आपको। इस स्टेटमेंट में बेसिकली होता क्या है, हम इफ के अंदर एक कंडीशन पास करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो एल से ऊपर वाला पार्ट है वो रन हो जाता है, उसके अंदर जितना भी कोड होगा वो रन होने लग जाएगा। और अगर हमारी जो कंडीशन है इफ के अंदर वो फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चल पड़ता है। तो यहाँ पे जो एल्स वाला पार्ट है वो एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरर आई है। मगर यहाँ पर जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर सिर्फ हम एक ही कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल लाइंस के कोड को चेक करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्टेटमेंट आती है अलग से जिसे हम कहते हैं ट्राई कैच। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, देखिए जो हमारे पास ट्राई वाला पार्ट होता है उसके अंदर हम मल्टीपल लाइन का कोड डाल सकते हैं और अगर उस कोड में कहीं पर भी एरर आ जाती है तो हमारा जो कैच नाम का फंक्शन हो जाता है वो रन हो जाता है। हम कैच में आगे का कोई भी कोड कर सकते हैं जब भी एरर आए, या उसके अंदर कोई भी एरर का मैसेज शो कर सकते हैं। और ट्राई और कैच में और इफ स्टेटमेंट में एक डिफरेंस और भी होता है। वो ये होता है कि कैच के अंदर एरर मैसेज को शो करने के लिए बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं जो हमारे को इफ स्टेटमेंट के साथ तो नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो ट्राई कैच का कोड होता है इसमें एरर के कोड की जो रीडेबिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एरर को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। और यहाँ पर जो ये ट्राई कैच का जो पूरा ही कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कहीं पर भी अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाती है तो उसको हैंडल कैसे करना है, मतलब उसके एरर को हैंडल कैसे करना है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्राई कैच की जो प्रॉपर कोड होता है सिंटेक्स लिखने का उसका तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है ट्राई, फिर उसके साथ में बिल्कुल यहाँ पे कैच नाम का फंक्शन को यूज कर लेना है। और यहाँ पर ट्राई वाले पार्ट के अंदर आप किसी भी तरीके का कोड कर सकते हैं पीएचपी का। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक इफ की कंडीशन। अब देखिए, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम उसके अंदर कोई भी प्रॉपर कोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मगर अगर उसके अंदर फॉल्स आ जाता है, मतलब कि कंडीशन में कोई भी एरर आ जाती है, तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब एल्स पार्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूरा जो भी एरर का आगे का कोड करना है उस कोड को बिल्कुल कैच फंक्शन के अंदर करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। एक्सेप्शन को थ्रो करने का मतलब है कि हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आगे का जो कोड है एरर पार्ट का वो कैच फंक्शन के अंदर मिलेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है थ्रो, फिर न्यू, फिर एक्सेप्शन। मतलब कि एक नई एक्सेप्शन को थ्रो किया जा रहा है और उसके अंदर हम कोई भी यहाँ पर एरर मैसेज जो शो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये एरर मैसेज यहाँ पे बेसिकली जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा हमारे पास कैच फंक्शन के अंदर। तो इस एरर मैसेज को रीड करने के लिए भी हमें यहाँ पर कैच फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखिए, हमें सबसे पहले लिखना है एक्सेप्शन, फिर उसके बाद उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे। देखिए, जो एक्सेप्शन है ये बेसिकली एक क्लास है, इनबिल्ट क्लास है पीएचपी के अंदर। और ये ई नाम का हमने यहाँ पर इसे ऑब्जेक्ट बना लिया। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का, पूरा एरर लिख सकते हैं, कोई भी नेम लिख सकते हैं ABC। और इसी वेरिएबल को यूज करके हम एक्सेप्शन क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं इनबिल्ट उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मेथड आता है यहाँ पर किसी भी मैसेज को शो करने के लिए। जैसे ये मैसेज हमें रिसीव हुआ है, अगर इसे हमें यहाँ पर शो करना है तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया ई, फिर उसके बाद मेथड गेट मैसेज। ये एक इनबिल्ट मेथड है जिसकी हेल्प से हम कोई भी मैसेज जो है एक्सेप्शन ने जो हमारे पास थ्रो किया है उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास और भी इनबिल्ट मेथड्स आते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए एक मेथड है गेट लाइन। देखिए, अगर किसी भी लाइन में एरर आएगा तो हम प्रॉपर यहाँ से ये देख सकते हैं कि कौन सी नंबर लाइन पे एरर आ रही है। इसी तरह है गेट कोड, जिसकी हेल्प से हमें ये पता लग सकता है कि कोड कौन सी लाइन से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट फंक्शन है जिसका नाम है गेट फाइल। देखिए, अगर हम मल्टीपल फाइल्स के अंदर अगर कोड कर रहे हैं क्लासेस बना के तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि कौन सी फाइल से एग्जैक्टली एरर आ रहा है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है जिसका नाम मैंने रखा है exception.php। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर बेसिक सा एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह की एरर्स आती हैं जो अनएक्सपेक्टेड एरर्स होती हैं और उसको हमें शो कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे n, और n मतलब कोई भी एक नंबर है जिसके अंदर मैं कोई भी नंबर पास करने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ 4। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं डिवीजन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर नाम रख देता हूँ div div। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास न्यूमेरिक नंबर है 2 जिसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ $n से।
तो जो भी n की वैल्यू हो मैं उससे डिवाइड करूँगा 2 को, और यहाँ पर जोन सा भी रिजल्ट आने वाला है उसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, जो हमारे पास div नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया 0.5, मतलब कि जोन सा भी डिवीजन के बाद रिजल्ट आ रहा है वो है 0.5। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं पास कर देता हूँ 0, तो आप जानते हैं कि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाएगी। मैं अभी आपको शो करता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, डिवीजन बाय 0। तो एक एरर आ चुकी है लाइन नंबर 4 पे। तो इस तरह के एरर को प्रॉपरली शो करने के लिए हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट बना लेता हूँ और उसके अंदर चेक करूँगा कि अगर $n की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में आ जाएगा। और यहाँ पर एल्स पार्ट के लिए भी मैं स्टेटमेंट बना लेता हूँ, अगर उसकी वैल्यू 0 है या 0 से कम है तो वो एल्स पार्ट के अंदर आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब तो मैं डिवीज़न कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर उसका रिजल्ट भी शो कर देता हूँ, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पर 0 या 0 से नीचे वाली कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, तब यहाँ पर मैं एक मैसेज शो कर देता हूँ, एंटर द वैलिड नंबर, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए अब हमारा प्रॉपर मैसेज आ गया, एंटर द वैलिड नंबर। और अगर यहाँ पर मैं कोई भी और वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया 5, यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट भी आने लग गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हमें यही सेम काम ट्राई कैच मेथड की हेल्प से करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले अपना मेथड बना लेता हूँ ट्राई, और उसी के साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैच। अगर कोई भी एरर आएगी तो ये कैच फंक्शन चल जाएगा। अब ट्राई के केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं अपना कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरे को कोड में थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस डिवीज़न को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ और इस एल्स पार्ट को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ डिवीज़न को। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन में मैं चेक करता हूँ, अगर जो n है वेरिएबल उसकी वैल्यू अगर 0 है, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 0, या तो 0 है या उससे कम है, तब मैं यहाँ पर एक एरर शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पर मैं एक एक्सेप्शन को थ्रो करूँगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और इसके अंदर मैं एक मैसेज भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कुछ भी, एंटर द वैलिड नंबर, ये देखिए जैसे ये एक्सेप्शन यहाँ पे हम थ्रो करेंगे तो उसके बाद का जितना भी कोड है वो रन नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे ही ये एक्सेप्शन इसे मिलेगा बिल्कुल उसी टाइम पे यहाँ पे हमारे पास कैच फंक्शन चल जाएगा। और इस मैसेज को अगर हम रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी पास करना पड़ेगा एक्सेप्शन, और उसकी वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ई। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का, पूरा एरर भी लिख सकते हैं या कोई और नेम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, एरर मैसेज को जो हमारे को एक्सेप्शन थ्रो करके दे रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा जिसका नाम है ई, और उसके बाद यहाँ पर एक इनबिल्ट मेथड आता है जो कि एक्सेप्शन क्लास का ही है, उसका नाम है गेट मैसेज। तो देखिए मैंने उसको कॉल कर लिया, और जोन सा भी इसके अंदर मैसेज हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं वो हमारे को यहाँ पे प्रिंट होके दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए अभी हमारा जो कोड है प्रॉपर चल रहा है। तो हमारी कोई भी वैल्यू अभी आप देख रहे हैं ना 0 है ना 0 से कम। अगर मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ 0 और यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, एंटर द वैलिड नंबर। तो आप समझ रहे होंगे कि हम ट्राई और कैच की हेल्प से किस तरह से कोड कर सकते हैं। और अगर मैं इसको बार बार चेक करना चाहता हूँ अलग अलग नंबर से, तो उसके लिए मैं इसको फंक्शन के अंदर भी डाल सकता हूँ। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ डिवीज़न नाम से। ये देखिए मेरा फंक्शन हो गया डिवीज़न, उसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरा कोड आ गया। अब ये जो मैंने वेरिएबल लिया था n नाम से, इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसको जब भी मैं कॉल करूँगा डिवीज़न फंक्शन को, तो उसमें एक वैल्यू सेंड करूँगा जो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी वेरिएबल n के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट। और इसको मैं कॉल करके दिखाता हूँ आपको इसी फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं आया और ये देखिए
यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे 2। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर आ गया 1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3-4 बार इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ये देखिए एक जगह मैं डाल देता हूँ जैसे 0, एक जगह डाल देता हूँ जैसे 4 या 3 कुछ भी। ये देखिए, और यहाँ पर क्या करता हूँ, जो ये मैंने एक्सेप्शन थ्रो किया है देखिए सब एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ और यहाँ पर भी ब्रेक का यूज़ कर लेता हूँ जहाँ पर मैं डिवीज़न की वैल्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, सबसे पहली बार हमने यहाँ पे 2 सेंड किया तो यहाँ पर आ गया आंसर 1। फिर हमने 0 सेंड किया तो यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो हो गया और मैसेज आ गया एंटर द वैलिड नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 सेंड किया तो यहाँ पे उसकी डिवीज़न का आंसर आ गया 0.5। और जैसे हम ये यहाँ पर मैसेज शो कर रहे हैं, हम इसकी जगह एरर की लाइन का नंबर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास यहाँ पे एक इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम है गेट लाइन। ये मेथड बेसिकली हमारे को क्या शो करेगा कि किस लाइन नंबर पे हमारे पास यहाँ पे एरर आई है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर पहला आंसर आया 1, फिर उसके बाद 6, मतलब कि लाइन नंबर 6 में यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन को हमने यहाँ पे थ्रो किया था। तो यहीं से ये प्रॉपर हमारे को ये दिखा रहा है कि कौन सी लाइन नंबर पे हमारे पास एरर आई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट कोड। ये देखिए मैं इन लाइंस को भी बंद कर देता हूँ क्योंकि ये तो प्रॉपर चल रही है। मैं प्रॉपर आपको जो यहाँ पर मैसेज आने वाला है उसी को शो कर रहा हूँ। ये मेथड बेसिकली करता क्या है, ये हमें ये बताता है कि कौन सी लाइन नंबर से हमारा कोड स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर आ गया 0, मतलब कि 0 लाइन नंबर से हमारा कोड स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये फंक्शन किसी काम का नहीं है मगर ये इनबिल्ट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं गेट फाइल। ये देखिए ये मेथड बेसिकली हमारे को ये बताते हैं कि कौन सी वाली फाइल के अंदर एरर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टीपल फाइल्स को लेके काम कर रहे हो, तब ये इस तरीके का फंक्शन जो है हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए इसने बता दिया ये वाली पाथ है उसका और ये वाली फाइल है जिसका नाम है exception.php। अब यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। देखिए जैसे अभी आपने यहाँ पे एक पैक देखा कि हम पहले ट्राई को यूज़ करते हैं कोड को, अगर उसमें कोई भी एरर आती है तो हम कैच फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसी के साथ एक फंक्शन और आता है जो हम कैच के बाद ही लगाते हैं जिसको हम कहते हैं फाइनली। ये देखिए ये जो मेथड होता है ये हमेशा चलता ही चलता है। अगर आपके इस कोड के अंदर कोई एक्सेप्शन आई है तब भी ये मेथड चलेगा और अगर नहीं आई है तब भी ये मेथड चलेगा ही चलेगा। तो इसके अंदर हम कोई एक मैसेज यहाँ पे शो कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको और यहाँ पर सबसे पहले ब्रेक लगा लेता हूँ और यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ फाइनली, जिससे हमें जस्ट ये पता लग जाएगा कि मेथड कॉल हो चुका है। ये देखिए और यहाँ पर इन लाइंस को अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए सबसे पहला हमने यहाँ पर 2 सेंड किया तो यहाँ पर आंसर आया 1, तभी फाइनली कॉल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एरर आया तो उसके लिए हमने यहाँ पे गेट फाइल किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फाइल का नेम आ रहा है, पूरा पाथ आ रहा है, फिर भी फाइनली कॉल हो गया। और उसके बाद लास्ट में हमने 4 यहाँ पे सेंड किया तो उसका आंसर आया 0.5, उसके बाद भी फाइनली कॉल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि फाइनली के अंदर हम कुछ इस तरीके का कोड कर सकते हैं जो हमें बार बार चलाना ही हो, मतलब कि जब भी ट्राई हमारा यहाँ पर रन करें उसके अंदर बेशक यहाँ पर कोई एरर आए या ना आए और हम कोई कोड उसके साथ चलाना ही चाहते हैं तो हम यहाँ पर फाइनली का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ जो कि किसके साथ मेन टॉपिक और भी है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक्सेप्शन बनाया है यहाँ पे, तो ये इनबिल्ट मेथड है PHP के अंदर। हम यहाँ पर अपना भी कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। उसको कैसे क्रिएट करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी हमने जैसे यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है कि अगर n की वैल्यू 0 है या 0 से कम है तब इसको हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक नई कंडीशन बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर जैसे सेट कर रहा हूँ कि अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने ही कोई नाम का एक्सेप्शन को कॉल करना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैं उसका नाम जैसे रख दूंगा माई एक्सेप्शन, आप नेम कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पर
एक मैसेज जहाँ पे लिख देता हूँ जैसे नंबर इज 3। ये देखिए, तो जब भी ये कोई भी यूज़र जो है अगर n की वैल्यू 3 डाल देगा, मतलब कि जब भी फंक्शन को कॉल कर रहा है अगर वो 3 पास कर देता है, तब हमारे पास ये वाला मैसेज आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 की जगह पे 3 ही सेंड कर देता हूँ। ये देखिए, अगर 0 सेंड करेगा तो ये मैसेज आ जाएगा और 3 के केस में ये आ जाना चाहिए। मगर अभी हमारे पास एक एरर आएगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको पहले कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस जो हमारा प्रॉपर चला, उसके बाद आ गया फाइनली, उसके बाद यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया और फाइनली के बाद आप यहाँ पे देखें एक एरर आ चुकी है। जो एरर हमें क्या बता रही है, कह रही है अनकॉट एरर। ये कह रहा है कि इस नाम की कोई भी क्लास उसे नहीं मिली है। आप देख रहे हैं, मतलब कि वो ढूंढ रहा है कि इस नाम की कोई क्लास है कि नहीं। तो हमने इस तरह की कोई क्लास तो बनाई नहीं है, तो इस तरह हम अपनी मर्जी का कोई भी एक्सेप्शन ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते, मतलब कि उसको थ्रो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, बेसिकली उसके लिए हमें यहाँ पर एक क्लास भी बनानी पड़ेगी इसी नाम से। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे मैंने लिख दिया माई एक्सेप्शन। और यहाँ पर क्या करता हूँ, इनहेरिटेंस का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड किसको करूँगा, कौन सी क्लास को, जिसका नाम है एक्सेप्शन। ये PHP के अंदर इनबिल्ट ही है, तो इसी को हम यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं। ये इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब मैंने आपको ऊप्स के अंदर डिटेल में बताया, PHP ऊप्स के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि इनहेरिटेंस क्या होता है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर अपना कोई भी जैसे मेथड बना सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट मेथड है गेट फाइल, गेट मैसेज, बिल्कुल वैसे ही कोई मेथड भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ जैसे एरर मैसेज। आप किसी भी नाम का यहाँ पे मेथड बना सकते हैं और ये मेथड बेसिकली हमारे को रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले एरर, और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक मैसेज शो करूँगा, कोई भी जो भी यूज़र यहाँ से एक्सेप्शन में थ्रो करने वाला है इसी को शो करूँगा, और साथ में लाइन नंबर भी दिखा दूंगा कि किस लाइन पे आ रहा है ये एरर। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई एक्सेप्शन मैसेज, जिससे यूज़र को पता लग जाएगा कि ये मेरे एक्सेप्शन का मैसेज है। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा दिस का, और यहाँ पे लिखूँगा गेट मैसेज। ये देखिए, और बिल्कुल इसी के साथ में मैं यहाँ पर एक मैसेज और शो कर देता हूँ लाइन नंबर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रेक लगा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एरर ऑन लाइन नंबर, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस, और यहाँ पे गेट लाइन। ये देखिए, अब जोन सा भी ये प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे मैसेज बनेगा उसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न डॉलर एरर। ये देखिए, अब जो ये मेथड है ये अपने आप कॉल नहीं होगा, हमें यहाँ पर इसका एक्सेप्शन तो यहाँ पे थ्रो कर दिया, मगर इसको कॉल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कैच मेथड का यूज़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसी के नीचे इसको डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो ये ऊपर वाला मेथड है इसको कर देता हूँ माई एक्सेप्शन। तो देखिए, अगर अगर n की वैल्यू 3 आएगी तब हमारे पास ये वाला कैच का मेथड चल जाएगा, और अगर 0 आएगी तब ये वाला मेथड चल जाएगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने अभी खुद का मेथड बनाया जिसका नाम मैंने रखा है एरर मैसेज, इसको कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कॉल कर लिया, और अगर मेरे पास यहाँ पर 0 की वैल्यू आई है, n की वैल्यू 0 है या 0 से कम है, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ गेट मैसेज, जो PHP का इनबिल्ट मेथड ही है। ये देखिए, ये मैंने अपना खुद का बनाया है और ये PHP का अपना है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डिवीज़न में मैंने 2 बार इसे कॉल किया है डिवीज़न फंक्शन को, एक बार 2 पास किया, एक बार 3। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ़्रेश किया, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पर जब हमने इसको 2 का डिवीज़न किया तो यहाँ पर आंसर आ गया 1, और यहाँ पे आ गया फाइनली। और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 को कॉल किया तो उसके लिए मैंने अपना खुद का भी एक्सेप्शन बनाया, माई एक्सेप्शन। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 चीज़ों को रिटर्न किया है। देखिए, एक तो हमारे पास ये वाला मैसेज आ रहा है माई एक्सेप्शन मैसेज, और मैसेज क्या है, नंबर इज़ 3।
और उसके बाद मैंने यहाँ पर मेथड यूज़ किया था गेट लाइन, जो हमें ये बताता है कि किस लाइन में एग्जैक्टली एरर है। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज भी आ रहा है लाइन नंबर 17 में। तो लास्ट में उसके बाद भी यहाँ पर फाइनली कॉल हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो ये देखिए 17 नंबर लाइन कौन सी है, ये वाली, जहाँ पर इसे एरर मिला है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पे पास कर देता हूँ 0, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला एक्सेप्शन है ये थ्रो हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी ब्रेक लगा देता हूँ और यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कौन सा मेथड, देखिए 2 पास किया है, तो देखिए उसका आंसर आ गया 1। वो डिवीज़न हो चुका है सक्सेसफुली, उसके बाद फाइनली आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 पास किया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना खुद का एक्सेप्शन बनाया था, माई एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैसेज आ गया नंबर इज़ 3 और यहाँ पर एरर भी आ चुका है, लाइन नंबर 17 में है। उसके बाद फाइनली कॉल हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए पास किया 0, डिवीज़न को दोबारा से कॉल किया है, तो यहाँ पर PHP का अपना मेथड कॉल हो जाएगा एक्सेप्शन। उसके अंदर मैंने मास्टर्स पास किया हुआ है, एंटर द वैलिड नंबर, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आंसर आ गया फाइनली। तो ये था पूरा एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको समझाया एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जिसके अंदर हम यहाँ पर ट्राई कैच मेथड को यूज़ करते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया कि हम खुद का भी एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए जस्ट हमारे को यहाँ पे अपनी खुद की क्लास बनानी पड़ेगी जो एक्सटेंड करेगी एक्सेप्शन क्लास को, और उसके अंदर हम वही वाले मैसेज को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मेथड्स को जो हम एक्सेप्शन क्लास के अंदर कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने अपना खुद का भी मेथड बना लिया। तो मेन काम जो होता है वो होता है ट्राई के अंदर, जो हमारा मेन कोड होता है। अगर उसके अंदर कभी भी एरर आ सकता है तो हम कैच मेथड को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर मैसेज को शो कर सकते हैं, एरर मैसेज को, या आगे का कोई भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी एक्सेप्शन हैंडलिंग को पीडीओ के साथ सिखाने वाला हूँ कि पीडीओ के साथ इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए।